हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने किया था डिविजिबिलिटी टेस्ट। हम कर रहे थे डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो हमने 7 तक कर लिया था। 7 तक कैसे पता चलता है कि नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 से डिविजिबल है। अब हम करेंगे डिविजिबल बाय 8। डिविजिबल बाय 8 का क्या रूल है? इफ द लास्ट 3 डिजिट of a number is divisible by 8। ये इसका रूल है। अगर लास्ट कोई बहुत बड़ा नंबर है ना, आपको पूरा 8 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट देखो, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर लिया 2569 880। अब इतना बड़ा नंबर को सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट देखनी है हमने कि 880 देखना है। क्या ये 8 से डिविजिबल है? यस, 8 से डिविजिबल तो ये है 1। अगर मैं 8 से 880 को करूं तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 और ये 0 यहाँ 110 आ जाएगा। वेरी क्लियर, ठीक है। तो हमें सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को देखना है। अगर वो डिविजिबल होगा 8 से तो हमारा पूरा नंबर डिविजिबल होगा 8 से। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 9 में क्या है? इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। जैसे आपको याद है हमने 3 का किया था। 3 में हमने क्या किया था? हमने सारे डिजिट का सम किया। अगर वो 3 से है तो नंबर भी 3 से होगा। ऐसे ही हम इसमें करेंगे। अगर डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी हमारा 9 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो नंबर है वो लिया 64512। 64512 तो मैं इसका सबका सम कर लूंगी। 6 + 4 + 5 + 1 + 2। 6 + 4 10, 5 1 6 and 2 8, तो ये आ गया 18। अब 18 मेरा 9 से डिविजिबल है। यस, 9 2 18, तो ये होल नंबर हमारा 9 से डिविजिबल होगा। मैंने कोई नंबर लिया 369, इसको मैंने सम करा 3 + 6 + 9, तो 9 + 9 18। ये 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये होल नंबर मेरा डिविजिबल है। मैंने कोई नंबर लिया 250, तो मैंने किया 2 + 5 + 0, आ गया 7 + 0 7। 7 9 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये नंबर डिविजिबल 9 से नहीं होगा। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10। वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 10 और नॉट। 10 में क्या होता है? डिविजिबिलिटी बाय 10 में क्या होता है? यूनिट प्लेस शुड बी 0। वही नंबर 10 से डिवाइड होंगे जिसका लास्ट यूनिट प्लेस को क्या बोलते हैं? लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट हमेशा यूनिट प्लेस होती है। कोई भी नंबर है 7 3 4 5 9 2 6, जब तक अगर उसके लास्ट में 0 है ना तो ये पूरा नंबर मेरा 10 से डिविजिबल होगा। ओके, ये तो बहुत सिंपल था। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 11। 11 में कैसे पता चलता है? इफ द डिफरेंस between the sum of the digit at odd places। ऑड प्लेस कहां से काउंट करेंगे? फ्रॉम द राइट से काउंट करेंगे हमेशा। टू द सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस। कोई भी डिजिट है उसके ऑड प्लेस का सम करेंगे, फिर इवन प्लेस का सम करेंगे और दोनों नंबर को माइनस करेंगे। अगर वो दोनों नंबर जो माइनस करके आए हैं इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11,
तो नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर दिया 308, 308 राइट से शुरू करेंगे, राइट से जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑड है, 1 प्लेस है, 2 3, उसने बोला स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, तो 1 और 3 मेरे पास ऑड प्लेसेस हैं, तो मैं करूंगी 3 + 8, ठीक है। डिफरेंस निकालना है दोनों का, द डिफरेंस, तो माइनस साइन आएगा। इवन प्लेस पे सिर्फ एक ही नंबर है 0, तो हो जाएगा 8 + 3 = 11 - 0 11, 11 तो 11 का मल्टीपल है ही, तो ये नंबर हमारा डिविजिबल क्या होगा, 11 से, ठीक है। दिस वाज अ डिविजिबिलिटी टेस्ट। इस डिविजिबिलिटी टेस्ट से ना हमें 2 हेल्प होती है। पहली तो हमें ये पता चल जाता है कि नंबर फटाफट हमें जल्दी से पता चल जाता है कि डिवाइड होगा या नहीं होगा। सेकंड, हमें प्राइम और कंपोजिट को जानने में भी हेल्प मिलती है कि प्राइम नंबर कौन सा है, कंपोजिट नंबर कौन सा है, क्या ये नंबर प्राइम है या नहीं है। अच्छा, प्राइम और कंपोजिट की जब बात चल रही है ना, तो मैं उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी आप लोगों को, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। सबसे पहले हम करेंगे प्राइम। प्राइम की अगर मैं बात करूं ना, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा बताओ। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, देखो 1 जो है ना, 1 से कोई भी नंबर 1 से शुरू होता है या 0 से शुरू होता है। अगर मैं 0 लिखूं ना, तो 0 तो नहीं आएगा ना, प्राइम है ना कंपोजिट है, इसके फैक्टर नहीं होते। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मैंने आपको बताया ही था, ना तो ये प्राइम है ना कंपोजिट है। 2 से शुरू होते हैं एक्चुअली में, 2 वो नंबर है जिसका फैक्टर 2 होते हैं, 1 2। और प्राइम नंबर मैंने कौन से बताया था, जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 या वो नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। उसके बाद आता है 3 भी आता है, 5 भी आता है, 7 भी आता है, 11 भी आता है, 13 भी आता है, बट सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 3। अब आप जितने भी प्राइम नंबर की सीरीज चलेंगे ना, आप देखोगे ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड। अब आपको जब कोई क्वेश्चन आता है कि आप फाइंड करो ये नंबर हमारा प्राइम है या नहीं है, ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा जो प्राइम होता है ना, वो ऑड भी होता है। इवन नंबर कभी प्राइम होगा ही नहीं, सिर्फ 2 को छोड़ के। तो आपके पास कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया कि इसमें से फाइंड आउट करो कि कौन कौन से नंबर प्राइम है और कौन कौन से प्राइम नहीं है, तो उनमें से ऑड को तो निकाल दो पहले अलग, जो ऑड होंगे वो ही प्राइम हो सकते हैं। इवन निकाल लो, इवन प्राइम होगा ही नहीं, ठीक है, इवन कभी प्राइम नहीं होगा। लेकिन ऑड जो होगा वो, उसकी 2 कैटेगरी हैं। अगर इवन नंबर है तो आपको क्लियर पता चल गया वो प्राइम नहीं होगा, लेकिन अगर ऑड है ना तो वो प्राइम हो भी सकता है और कंपोजिट भी हो सकता है। ऑड कंपोजिट भी होते हैं, ठीक है, लेकिन प्राइम सारे क्या होंगे, प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज ऑड एक्सेप्ट 2, सिर्फ 2 नंबर को छोड़ के। थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 10। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि 1 to 100, आपके पास क्वेश्चन आता है 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर है, तो आप काउंट करने नहीं बैठोगे। 1 होता है, 3 होता है, फिर 5 होता है, 1 नहीं होता, 1 नहीं होता, 3 5 7 11 13। लेकिन आपको वैसे मे भी आपको काउंट करने की जरूरत पड़ जाए, लेकिन 1 to 10 में आप 1 to 100 में आप हमेशा याद रखना कि 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। और 1 to 1000 में कितने होते हैं, देयर आर 168 प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 1000। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये सारी एक बार मैं कोरिलेट कर देती हूँ। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड, सिर्फ 2 को छोड़ के। देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100 और 168 प्राइम नंबर 1 to 1000। अब अगर मैं इसी के साथ आपको कंपोजिट का भी साथ के साथ ही डिफरेंस करके बता दूं, तो लिखेंगे द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। अगर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट क्या होगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा। कंपोजिट नंबर शुरू कहां से होते हैं, पहला कंपोजिट नंबर ही मेरे पास 4 है, क्योंकि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, फैक्टर ग्रेटर देन 2, जिनके फैक्टर ग्रेटर देन 2 होंगे, ठीक है। तो 1 हमारा नंबर 1 से शुरू होता है, 1 तो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, 2 मैंने बता ही दिया प्राइम है, 3 भी प्राइम है क्योंकि 3 के भी 2 ही फैक्टर होते हैं। 3 एक ऐसा नंबर है जो 1 से डिवाइड होता है, 1 की टेबल में आता है और अपनी टेबल में आता है,
ठीक है। उसके बाद एक नंबर आता है 4, ये मैंने प्राइम की लिस्ट बताई थी आपको, ठीक है। बीच में मिसिंग नंबर इसमें कौन सा, इस प्राइम की लिस्ट में सबसे पहला मिसिंग नंबर है 4, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है 4, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। कौन कौन से फैक्टर है, 1 है, एक नंबर खुद है, और एक ही 2 की टेबल में आता है 2 है, ठीक है। अब लिखेंगे ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड, लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या होता है, कंपोजिट नंबर मे बी ऑड और मे बी इवन, ये डिफरेंस चल रहा है दोनों में, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, प्राइम नंबर ऑड होते हैं, कंपोजिट नंबर ऑड भी हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं। 25 प्राइम नंबर होते हैं 1 to 100 में, तो कंपोजिट नंबर कितने होंगे 1 to 100 में। अब आप बोलोगे कि 1 to 100 में तो टोटल नंबर 100 है, ठीक है, जिसमें से 25 हो गए प्राइम, तो बचे कितने 75। जो प्राइम नहीं होंगे वो कंपोजिट तो होंगे, लेकिन 75 आंसर नहीं आएगा। क्या, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 1 to 100 में 1 भी काउंट हो रहा है, और 1 ना तो प्राइम की कैटेगरी में आता है ना कंपोजिट की कैटेगरी में आता है, तो 1 माइनस करेंगे 74। आपको ऐसे लिखना 75 माइनस 1, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। आप देखोगे देयर आर 74 नंबर्स बिटवीन 1 to 100, और 1 to 1000 के बीच में कितने होते हैं 831। ये आपको टर्म, एक ऐसी टर्म है जो आपको लर्न करनी पड़ेगी, यू हैव टू रिमेंबर दिस। 831 नंबर होते हैं 1 to 1000 के बीच में, ओके। दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइम एंड द कंपोजिट नंबर। अब हमारे पास टॉपिक है कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल। कॉमन फैक्टर, पहले हम कॉमन फैक्टर ही कर लेते हैं, ओके। कॉमन फैक्टर्स, अब मेरे पास कोई भी 2 नंबर हैं, उन दोनों के नंबर बताने हैं और फिर बताना है कि दोनों में कॉमन फैक्टर हमारा क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 4 and 18, तो मैंने आपको फैक्टर तो बताए हुए हैं कैसे निकालने होते हैं, बस आपको 4 का अलग निकालो, 18 का निकालो, दोनों में से कॉमन नंबर देख लो। पहले मैं निकालूंगी फैक्टर्स ऑफ 4, तो 4 का क्या होगा 1 होगा, एक वो नंबर खुद होगा, और 4 किसकी टेबल में आता है 1 और 4 के अलावा 2 की टेबल में। फैक्टर्स ऑफ 18 कैसे निकालोगे, 1 और 18 तो होगा ही होगा, ये दो तो फिक्स हैं। प्लस 18 किसकी टेबल में आता है 2 की टेबल में आता है, 3 में आता है, यस 3 में भी आता है। अच्छा, ये तो पता है छोटा नंबर है, इसलिए मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी ओरली मैंने बोल दिया 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर होगा ना 1 8 9 3 2 0, तो उसको करके देखना पड़ेगा आपको, क्या ये 2 से होता है डिवाइड, या 3 से होता है, या 4 से होता है, या 5 से। कैसे करके देखोगे, जो मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बताया है उसके थ्रू। तो ये 4 में आता है, नहीं आता, तो 4 इसका फैक्टर नहीं है। 5 में नो, 6 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में आता है। अब आप क्या देख रहे हो कि इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 1 1 है और एक क्या है 2 है। तो आप क्या लिखोगे, द कॉमन, आप क्या लिखोगे इसमें, द कॉमन फैक्टर्स between 4 and 18 are 1 and 2। 2 कॉमन फैक्टर है इसमें, ठीक है। अब कुछ कुछ ऐसे टर्म्स भी होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही आता है। कैसे, अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ 3 and 15 का, सपोज मैंने बोला 3 या फिर 4, यू कैन से 4 and 15, तो आप क्या बोलोगे, फैक्टर्स ऑफ 4 लिखोगे पहले। 4 में क्या होगा 1 होगा, 4 होगा, और 4 किसके टेबल में आता है 2 में आता है। फैक्टर्स ऑफ 15 क्या लिखोगे, 1 होगा, 15 होगा, और 15 किसके टेबल में आता है 2 में आता है, नो, 3 में आता है, यस, 4 में नहीं आता, 5 में यस, 6 7 8 9 10 11 12 किसी में नहीं आता उसके बाद सीधा। अब आप क्या देख रहे हो कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है। तो द कॉमन फैक्टर बिटवीन 4 and 15 इज 1। अब 2 ऐसे नंबर
जिनके बीच का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है उन नंबर को बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, उन नंबर को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। तो ये क्वेश्चन आता है, आपको पेयर्स दे देंगे, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, फाइंड आउट विच पेयर इज को प्राइम और विच इज नॉट। आपको सबके फैक्टर निकालने हैं, देखना है जिनके बीच का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 निकल के आता है ना, 1 ओनली, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉमन को प्राइम, सॉरी। नेक्स्ट इज कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं, मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके शुरुआत करेंगे, 4 और 6। ठीक है, 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल निकालें। पहले आप मल्टीपल निकालोगे 4 का। मल्टीपल कैसे निकालते हैं, 4 का टेबल पढ़ना है बेसिकली। अगर मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो 4 का टेबल, या फिर वो वाली डिजिट या नंबर जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, विच रिमेन्स रिमाइंडर एज 0। जैसे मैं 8 लिखती हूँ तो 8 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, 12 होता है, 16, या फिर बहुत सिंपल लैंग्वेज में 4 का टेबल लिख दो। तो मैं बोलूँगी 20, 24। अब इसकी तो कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको मल्टीपल एंड फैक्टर पढ़ाए थे, तो मैंने आपको एक लाइन बोली थी, नंबर ऑफ फैक्टर्स आर फिक्स्ड जबकि नंबर ऑफ मल्टीपल्स आर सो मैनी। तो इसकी कोई एंडिंग नहीं है, 32, 36, 40 एंड दिस सीरीज इज नॉन एंडिंग। सिमिलरली मल्टीपल ऑफ 6 कैसे निकालोगे आप, 6 का टेबल, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, इसका भी कोई एंड नहीं है। लेकिन जितना हमने लिखा है उसमें आप कॉमन क्या देख रहे हो, कॉमन क्या है, 12 and next is 24, next is 36, और भी आगे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर मैं इसको और अगर लिखती हूँ तो 44 आएगा इसके बाद, और 48, तो देखो हमें एक और मिल गया 48। तो आप क्या देख रहे हो, कॉमन मल्टीपल, जब मल्टीपल नॉन एंडिंग है ना तो कॉमन मल्टीपल भी नॉन एंडिंग होते हैं। कॉमन मल्टीपल्स आर कितने, 12, 24, 36, 48। इसको, इस आंसर को ना हम वी कैन क्रॉस चेक ऑल्सो। इसको क्रॉस चेक करने का तरीका क्या है, जो भी कॉमन मल्टीपल निकलता है ना वो भी एक टेबल ही होता है। ये 12 का टेबल चल रहा है, एंड इसको आगे ऐसे कर दो कि डैश 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 का मीन्स क्या है कि ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी इन द सेम वे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉमन मल्टीपल। Next topic is prime factorization. Prime factorization. प्राइम, देखो अभी तक हमने फैक्टर पढ़े थे, फैक्टर, लेकिन फैक्टर और प्राइम फैक्टराइजेशन में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, मैं छोटे नंबर से स्टार्ट करूंगी, मेरे पास है 90। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के ना 2 तरीके हैं, मैं दोनों वेज बता देती हूँ आपको। 1 वे, सेकेंड वे। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि नंबर को ना आप डिवाइड कर दो। मैंने इस नंबर को डिवाइड करा 10 और 9 में। ठीक है, मल्टीप्लाई आएगा बीच में, ऐसे डिवाइड करा है वो। आप इस तरीके से देखो, छोटे नंबर को हम इस तरीके से करते हैं, जो मैं दूसरा तरीका बताऊंगी उसको हम बड़े नंबर से करते हैं, बड़े नंबर को हम वो वाला वे यूज करते हैं। तो मैं इसको ना इस मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखूंगी, 10 इंटू 90, 10 इंटू 9 क्या होता है 90। 10 को मैंने फर्दर कर लिया 2, 5, और इसको मैंने फर्दर कर लिया 3 इंटू 3। अब मैं फर्दर आगे इसको रिड्यूस नहीं कर सकती, मैं 2 को नहीं करूंगी, 2 इंटू 1 नहीं करूंगी, क्योंकि 1 प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आता। आगे तो करना, मतलब क्वेश्चन को हम लेंदी कर सकते हैं, बस अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग। 5 को मैं 5 इंटू 1 लिख के कुछ फायदा नहीं होगा, 3 को 3 इंटू 1 लिख के कुछ फायदा नहीं होगा। तो फैक्टर्स जो होंगे ना, प्राइम फैक्टर जो होंगे 90 के, वो क्या होंगे, 2, 5,
3 3 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 इज 2 5 3 3। इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। हमने कोई आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करा एंड उसको अगर हमें क्रॉस चेक करने का एक तरीका पता चल रहा है ना, तो इससे अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि क्रॉस चेक से हमें पता चल जाता है कि वी हैव डन राइट और रॉन्ग। कैसे? जो भी प्राइम फैक्टर्स निकलते हैं ना, उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो साइड में। 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, ये कितना आता है? 2 5 जा 10 इंटू 9, 90 आ गया ना, आंसर ही आ गया। तो ये हमारा क्रॉस चेक भी हो रहा है साइड के साइड में। तो प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 2 5 3 3। अदर वे क्या है? दूसरा वाला वे हम लार्जर डिजिट में करते हैं, लार्जर नंबर में। जब बड़े नंबर हमारे पास आते हैं, सपोज मेरे को बोलते 9 6 7 8 4 3 2 1 9 का प्राइम फैक्टर निकालो, तो हम यूज करेंगे ये वाला मेथड। लेकिन मैं आपको छोटे से स्टार्ट करवाऊंगी। इसको इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आप 2 से शुरुआत करोगे कि क्या वो नंबर 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल आपको पता चल जाएगा दूर से देखने पे। आप लास्ट डिजिट देख लेना, वो इवन होगी या 0 होगी, तो वो 2 से होता है। आपने 2 से शुरू करा, कितना आया? 45। अब ये 2 से नहीं होगा, ये होगा 3 से। कैसे पता चला मुझे 3 से होगा? मैंने इन दोनों डिजिट का सम करा, इन दोनों डिजिट का सम आया 9, तो 9 तो 3 से होता ही है, इसलिए ये भी होगा। तो 3 से कितना होगा? 15 पे जाएगा। अगेन ये 3 से होता है, 3 5, अगेन ये 5 से होता है, 5 1। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए 90 के? 2 3 3 5। यहाँ पे क्या आए थे? 2 3 3 5। सेम 2 3 3 5 एंड द आंसर इज सेम। बोथ आर सेम। So there are 2 ways to find out the prime factorization. अब मैं आपको कोई लॉन्गर डिजिट देती हूँ, बड़ा नंबर देती हूँ। मैंने आपको कोई बड़ा नंबर दिया, $980। ठीक है। अब 980 को भी 2 तरीके से कर सकते हो, 98 इंटू 10 ऐसे करके, और वैसे भी कर सकते हो इस तरीके से। तो आपने 2 से करा क्योंकि ये 2 से होगा, क्योंकि इसकी लास्ट की डिजिट क्या है? 0। तो 2 4 जा 8, 1 आया, 2 9 जा 18, 0। फिर हमने किया 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। फिर अब ये 3 से होगा, 3 से होगा। अगर मैं इसके सम करती हूँ 5 और 4 9 और 2 11, ये 3 से भी नहीं होगा, ये सीधा क्या होगा? 5 से। 5 4 जा 20, 5 9। अब ये 7 से होगा, 7 7 जा 70। तो प्राइम फैक्टर 980 के क्या आ गए? 2 2। अगर कोई नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो आप उसको 2 बार ही लिखोगे। जबकि फैक्टर्स में क्या होता है? फैक्टर में एक नंबर एक ही बार आता है। अगर 2 है तो 2 ही आएगा, ये नहीं कि 2 2 आएगा। लेकिन प्राइम फैक्टर में अगर कोई नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है, आप उतनी बार लिखोगे। 5 7 7। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करो, अगर नंबर 980 ही आता है तो हमारा ये आंसर ठीक होता है। दिस वाज द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन को हम आगे यूज करेंगे टू फाइंड आउट HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही यही है, HCF। HCF क्या होते हैं? HCF means H stands for highest, C stands for common, F stands for factor, highest common factor। अब आप एक बात बताओ, मैंने आपको एक टॉपिक कराया था फैक्टर निकालना। 2 नंबर हैं, उसमें आपको फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, 2 नंबर में आपको फैक्टर्स निकालने हैं। देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और खाली फैक्टर निकालने में ना बहुत डिफरेंस है। जब 2 नंबर का फैक्टर बोलते हैं ना, हमें सपोज हमें बोला 2 और 4 का फैक्टर, तो बहुत अलग बात होती है। हम 2 का फैक्टर निकालते हैं जैसे 1 और 2, 4 का निकालते हैं 1 2 4, फिर हम कॉमन निकालते हैं इनमें। ये होता है कॉमन फैक्टर, ओनली कॉमन फैक्टर। लेकिन जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात आती है ना, तो आप ऐसे नहीं करोगे कि तरीका यही अपनाओगे फिर देख लोगे दोनों में हाईएस्ट 2 है। नो, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम मेथड हमारा चेंज होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम फैक्टर नहीं निकालते, हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ये आपको याद रखना है। 20
28 और 36, सपोज 28 और 36 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो आप प्राइम फैक्टर से निकालोगे। आप ये नहीं लिखोगे 20 का फैक्टर ये होता है, 28 का फैक्टर ये होता है, नो। देखो प्राइम फैक्टर से कैसे निकालोगे, आप लिखोगे 20, 28, 26, 36। ये बहुत HCF में ना बच्चे हमेशा यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉमन फैक्टर तो हमें आता ही है, उन दोनों कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट जो होगा हम वही लिख देंगे, लेकिन हमें फैक्टर वाला मेथड लेना ही नहीं है, हमें प्राइम फैक्टर निकालना है इसका। आप सबसे पहले 2 से शुरुआत करोगे, 2 ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 18, अगेन 2 लोगे, ये हो जाएगा 5, 7 एंड 9। अब आप 3 से करोगे, 3 से, क्योंकि ये अभी 3 से होगा, 3 से करोगे तो 5, 7, 3, ठीक है। अब आप किससे करोगे, अगेन 3, छोटे नंबर से। अब देखो आप एक बात बताओ, 5, 7, 3 लास्ट में रहेगा, जो किसी से भी डिविजिबल नहीं होते, स्टिल आप करोगे, क्योंकि आपको लास्ट में 1, 1, 1 लाना है। ये 5 ही रहेगा, ये 7 रहेगा, ये 1। जब आप 5 से करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 7 रहेगा, ये 1, और 7 से जब आप करोगे तो 1, 1, 1। तो आपके फैक्टर्स आए क्या, 2, 2, 3, 3, 5, 7। ये आपके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। लेकिन आपने दोनों में क्या देखा, हाई। या आप ऐसा करो, आप 1, 1 करके करो, सो दैट कि आपको इजी रहे। आप पहले 20 का ही निकाल लो अलग से, 20 का अलग निकालो, 28 का अलग निकालो, 36 का अलग, लेकिन निकालना प्राइम फैक्टर ही है, ये कभी मत भूलना। फैक्टर नहीं निकालने, प्राइम फैक्टर निकालने। फैक्टर और प्राइम फैक्टर बहुत अलग चीज होती है। आप इसको 2 से करोगे 10 आएगा, 2 से करोगे 5 आएगा, 5 से करोगे 1 आएगा, 2 से करोगे 14 आएगा, 2 से करोगे 7 आएगा, 7 से करोगे 1 आएगा, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1। ये तो आपको आता ही है। इसके फैक्टर क्या हो गए, 2, 2, 5, इसके हो गए 2, 2, 7, और ये हो गए 2, 2, 3, 3। अब इसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपका, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर मैं कॉमन देखूं, देखो सबसे हाईएस्ट तो नंबर 7 है वैसे देखा जाए तो, लेकिन 7 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो कॉमन तो वर्ड डिसअपियर ही हो गया। अगर मैं बोलूँ 3 तो 3 बाकी 2 में नहीं है, 5 अगर मैं देखूँ तो 5 इनमें नहीं है। तो एक ऐसा नंबर देखना है जो कॉमन भी हो और हाईएस्ट भी हो। कॉमन देखो 2, 2, 2, 2 और 2, 2। आप बोलोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये 4 जो है इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब 4 एक वो डिजिट है जिसके टेबल में 20 भी आता है, 28 भी आता है और 36 भी आता है। ओके, दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले आप एक का प्राइम फैक्टर निकालो, फिर दूसरे का प्राइम फैक्टर निकालो, फिर थर्ड का प्राइम फैक्टर निकालो, और फिर उनमें देख लो कि कॉमन क्या है और वो हाईएस्ट भी होना चाहिए। अब आ गया एलसीएम, लीस्ट, C stands for common, M stands for multiple, least common multiple। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, आपको 2 या 3 या 4 या 5 नंबर दिए, उन सबके मल्टीपल निकालोगे पहले आप, फिर देखोगे सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है। लेकिन एक एक का मल्टीपल निकालने से अच्छा है कि आपके पास एक तरीका है। सपोज आपको कोई नंबर दिया हुआ है 3 और 4, ठीक है, तो आप 3 और 4 को प्राइम फैक्टर करोगे एक साथ। अब इन दोनों में से क्या, 2 से, तो पहले 2 से कर लो आप, 2 से करेंगे तो 3, 2, अगेन 2 से किया 3, 1, फिर किया 3 से, तो 1 एंड 1। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, आप देखोगे पहला प्राइम फैक्टर मल्टीप्लाई सेकेंड प्राइम फैक्टर मल्टीप्लाई थर्ड प्राइम फैक्टर, ये कितना आ गया 12। इन तीनों का एलसीएम क्या है
12। इसका मतलब क्या है, जब मैं 3 का टेबल पढ़ूंगी और 4 का टेबल पढ़ूंगी तो सबसे पहले 12 वो नंबर होगा छोटा जो दोनों की टेबल में आएगा। इसका मीन ये होता है कि 3 के टेबल में और 4 के टेबल में। अब ये तो 3 4 था, तो आप इसको अगर इस मेथड से नहीं करते आप वैसे बता सकते हो, 6 करते, 9 करते, 12, इसको करते 8 12, तो आपको पता चलता था कि पहला सबसे छोटा कॉमन है ये। लेकिन जब बड़े डिजिट आते हैं ना तो आपको ये वाला मेथड करना पड़ता है। तो प्राइम फैक्टर निकालोगे और सारे प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे। जैसे आपके पास कोई डिजिट आया 40, अब मैं आपको बड़े डिजिट का बताती हूँ। सबकी टेबल पढ़ना इतना आसान नहीं होता ना, टाइम बहुत वेस्ट होगा। सपोज आपके पास आया 40, 48, 45, 40, 48, 45। अब आप 40 का टेबल पढ़ोगे पहले, फिर 48 का, 45 का, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टर निकालोगे एक साथ। 2 से शुरुआत करेंगे क्योंकि इसमें 2 इवन नंबर है। 20, 24, 45, फिर 2 से करेंगे। 10, 12, 45, फिर 2 से करेंगे। 5, 6, 45। अब आप 3 से करो। देखना है आपको छोटे डिजिट से शुरुआत करनी है क्योंकि 6 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है, 45 भी 3 से डिविजिबल है। तो 2, 15, अब करेंगे 5, 1, 2, 3, फिर आ गया 2, 1, 1, 3, फिर आ गया 3। तो आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया फर्स्ट प्राइम फैक्टर 2 इंटू सेकेंड 2, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 2 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, पहले लिखोगे आप 8 इंटू 15 इंटू 6। तो 15 इंटू 6 कितना होता है 90, एंड 90 इंटू 8 कितना होता है 72। तो 72 इज द आंसर। इसका मतलब अगर मैं इन सबका टेबल पढ़ती ना तो सबसे पहले 720 नंबर होता, 72 नहीं 720 नंबर होता जो इनकी टेबल में आता। तो दिस वाज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 फिनिश होता है। आई होप सो आपको अच्छे समझ आया होगा।